नमस्कार, मैं यशपाल देवभूमि लाइव में आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के लिए भक्त जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं। देवी मां के जयकारे से मंदिरों में गूंज उठ रही है। आपको बता दें, लगातार मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के लिए तमाम भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। तमाम भक्त जो हैं वो मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तमाम मंदिरों में किए गए हैं। शारदीय नवरात्रि का आज ये दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भक्त आस्था के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। इसी के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम तमाम मंदिरों में किए गए हैं और भक्तों की एक भारी भीड़ तमाम मंदिरों में देखी जा रही है। शारदीय नवरात्रि का ये दूसरा दिन है और आस्था और भक्ति के साथ तमाम भक्त जो हैं वो यहाँ पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। फूल मालाओं के साथ और चुनरी के साथ मां की पूजा करने के लिए तमाम भक्त पहुंच रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का आज दिन है और इसी को लेकर के तमाम भक्त जो हैं वो देवी मां मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शारदीय नवरात्रि का आज ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन तमाम भक्त जो हैं वो मंदिरों में लगातार कतारों में देखे जा सकते हैं। माता से पूजा अर्चना और करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र, किस तरीके से तमाम भक्त जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं? सुरक्षा के भी क्या कुछ इंतजाम सरकार की ओर से किए गए? धर्मेंद्र। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि हरिद्वार धार्मिक नगरी है और माता हम्म। के यहाँ पर कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे मनसा देवी मंदिर की बात करें, चंडी देवी या माया देवी मंदिर, इसके अलावा और कई कई मंदिर यहाँ पर हैं। और चूंकि हालांकि साल भर जो श्रद्धालु हैं वो देश भर से यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन नवरात्रों के दिनों में माता की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। और यही वजह है कि आज नवरात्रों के दूसरे दिन बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, चाहे स्थानीय भक्तों की बात की जाए या देश के अन्य कोनों से आने वाले श्रद्धालु, उनकी काफी भीड़ हरिद्वार में लगी हुई है। हम्म। मां मनसा देवी का मंदिर और चंडी देवी का मंदिर क्योंकि पहाड़ पे है, वहां जाने के पैदल के रास्ते हैं, रोपवे के भी रास्ते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स को वहां पर नवरात्रों में आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हम्म। वहां पर काफी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है क्योंकि आज नवरात्रों का दूसरा दिन है। पूरे हम्म। नवरात्रों के 9 दिन इसी तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और माता की यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से तमाम भक्त जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो तमाम मंदिरों में देखने को मिल रही है? क्योंकि हर बार हमने देखा है कि भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो उसे मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के सरकार की व्यवस्थाएं किस तरीके से देखने को मिल रही है इन तमाम मंदिरों में? आज की नवरात्रों के दिन में खासी भीड़ यहाँ पर मंदिरों में रहती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हालांकि जो मंदिर प्रबंधन है, क्योंकि साल भर ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, तो हम्म। उनके द्वारा इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन विशेष तौर पर जब नवरात्रे आते हैं तो संख्या बढ़ जाती है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को पुलिस को यहाँ पर व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो जिग जैग वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं। जो आने वाले मुख्य मार्ग है वहां पर पुलिस तैनात है और जो श्रद्धालु हैं उन्हें लाइनों में लगकर तो वहां पर भेजा जा रहा है। और मंदिर के जो मुख्य गर्भगृह के सामने जब श्रद्धालु पहुंचते हैं कि ज्यादा हम्म। देर वहां पर ना रुके, तो वहां पर फोर्स तैनात है, उन्हें वहां से जल्दी दर्शन करने के बाद वहां से हटाया जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था सभी, चाहे वो चंडी देवी की बात करें, मां मनसा देवी मंदिर की बात करें, अन्य जितने भी मंदिर है, चाहे काली मंदिर है, यहाँ पर माया देवी का मंदिर है, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के स्थानीय प्रशासन ने भी इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ साथ ही जो मंदिर प्रबंधन है उनके द्वारा भी यहाँ पर खासे इंतजाम यहाँ पर किए गए। धर्मेंद्र जी, ये तो हो गई मंदिरों की बात। मंदिरों के साथ साथ तमाम जगहों पर गरबा पांडाल भी लगते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि गरबे का आयोजन होता है उन क्षेत्रों के लिए, क्योंकि रात भर गरबे चलते हैं। कई बार 12-12 1-1 बजे तक वहां पर गरबे खेले जाते हैं। वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए, ये नवरात्रों के जो दिन है इसमें कहीं कहीं गरबे का भी आयोजन किया जाता है। और चूंकि हम्म। ये सभी जो व्यवस्था होती है या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है, तो सब जगह मंदिरों की बात करें या जहाँ जहाँ अभी देहरादून में बड़ी संख्या में वहां पर
गरबे का भी आयोजन किया जाता है, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, तो प्रशासन पहले भी अलर्ट है, क्योंकि देवभूमि है उत्तराखंड और हरिद्वार धर्मनगरी है, तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते जी हैं और आने के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर चाहे मंदिर प्रबंधन हो या इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन हो, उनके द्वारा यहाँ पर किए गए। जी धर्मेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरिद्वार की